शम दोष समाग्निश्च शम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। स्वस्थ वही है जिसके धातु शम धातु सप्त धातु जो है वो सम है। ये रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र। स्वस्थ वही है जिसके त्रिदोष वात पित्त कफ शम अवस्था है, जिसका मल का डिस्चार्ज होता है समय से हो जाता है और जिसकी इंद्रियां प्रसन्नचित्त है वही स्वस्थ व्यक्ति है। कई लोगों का यह क्वेश्चन था कि वात पित्त कफ क्या होता है, तो आज हम आपको बताएंगे कि वात पित्त कफ क्या है। और ये जो वात पित्त कफ है आयुर्वेद शास्त्र में इसको त्रिदोष बोला गया है। इसके बिना हमारे जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। लेकिन यही वात पित्त कफ जब विषम हो जाता है तो बहुत सारे बीमारी का कारण होता है। आयुर्वेद शास्त्रों में बोला गया है कि वात से संबंधित 80 प्रकार की बीमारियां होती है। कहीं भी दर्द जो होता है आपको वो वात के कारण होता है। पित्त से संबंधित 40 प्रकार की बीमारियां होती है और कफ से संबंधित 20 प्रकार की बीमारियां होती है। तो आज हम समझेंगे वात पित्त और कफ है। पंच महाभूता ये बहुत पुराना कंसेप्ट है कि पूरे ये दुनिया में जो भी चीज़ बना है वो 5 चीज़ से ही बना है। वो 5 चीज़ में क्या है? आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल। ये 5 चीज़ से ही सभी चीज़ बना है। उसी तरह हमारा शरीर भी ये 5 चीज़ से बना है। तो ये वात जो होता है, जो वायु बोलते हैं, वायु एयर, ये जो है ये 2 एलिमेंट को मिलके बना है। ये कौन सा है? आकाश एलिमेंट जिसको ईथर एलिमेंट बोलते हैं और वायु एलिमेंट जिसको एयर एलिमेंट बोलते हैं। दोनों को मिलकर वात का निर्माण होता है। कफ, कफ जो है कफ का निर्माण जो होता है वो वाटर एलिमेंट मतलब पानी और आपको अर्थ मिला के बनता है। तो ये कफ का निर्माण होता है। पित्त जो है पित्त का निर्माण के लिए अग्नि और पानी मतलब वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट मिलके बनता है। तो ये है वात पित्त कफ जो पंच महाभूत बोलते हैं। मतलब 5 तत्व से हमारा शरीर बना है और इसी 5 तत्व से वात पित्त कफ की रचना हुई है। आयुर्वेद शास्त्र में बोला गया है कि ये वात पित्त कफ सबके शरीर में होता है और इसके बिना शरीर की कल्पना तक नहीं की जा सकती, जीव की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर यही विषम होता है तो हमको बहुत सारी बीमारियां होता है। तो आपको समझना है कि ये आपकी शरीर की जो प्रकृति है, शरीर और स्वभाव, ये हर आदमी को आप देखे होंगे कि हर आदमी का शरीर और स्वभाव अलग अलग होता है। कोई बहुत दुबला पतला होता है, आप कुछ भी खिला दीजिए वो मोटा नहीं होगा। कुछ लोग बहुत फैटी होते हैं, कुछ लोग का स्वभाव बहुत चंचल होता है, कुछ लोग बहुत शांत होते हैं, कुछ लोग एग्रेसिव होते हैं। तो ये सब जो होता है, ये सब जो चक्र चल रहा है, ये सब वात पित्त कफ के कारण होता है। आपका शरीर और स्वभाव डिसाइड करता है वात पित्त कफ के, और ये बदलने की चीज़ नहीं है। आपकी शरीर अगर वैसा हो गया है तो वैसा ही रहेगा। ये डिसाइड होता है माँ के गर्भ में, जब एक माता पिता साथ में होते हैं और जब कंसीव होना होता है उस समय जो उनके शरीर में वात और पित्त की अधिकता है या समावस्था है, तो वैसा ही बच्चा का भी प्रकृति निर्धारित होता है। तो आपके शरीर में अगर वात पित्त कफ अगर विषम रहता है तो आप अपने को डायग्नोस कराइए कि आपका शरीर क्या है, वातज है, पित्तज है या कफज है। उसके अनुसार आप डाइट करिए और उसको आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये है वात पित्त कफ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो आप पूछ रहे थे कि वात पित्त कफ है उसको आप समझ गए होंगे और आप अपने प्रकृति के अनुसार भोजन करिए और हमेशा स्वस्थ रहिए।